ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए। सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए। ऐथ है घर घर जाप दे, ऐथ है घर घर जाप दे, आगे जुग जुग प्रगट होए। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 426, 427 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। राम गुर पारस परस करीजे। राम गुर पारस परस करीजे। हे राम, हे हरि, गुर पारस, गुरु ही असली पारस है। गुर पारस, गुरु ही असली पारस है। परस करीजे, मेरे मन को गुरु रूपी पारस से परस कर दो, मेरे मन को गुरु रूपी पारस से स्पर्श कर दो। राम गुर पारस परस करीजे, हम निर्गुणी मनूर अत फीके। मनूर सड़ा हुआ लोहा, जैसे जो वेल्डिंग करने वाला आता है तो उसके हाथ में एक रोड होती है, उसे आगे से वो जलाता है और जब लोहे के दो टुकड़ों को वेल्ड करता है तो एक लोहा उसके पास ऐसा होता है कि उस रोड को जलाकर उसको टच करता है और हमेशा ही उसे टच करता है। वो लोहा सड़ जाता है, उस सड़े हुए लोहे को मनूर कहा गया है। राम गुर पारस परस करीजे, हम निर्गुणी मनूर, हम निर्गुणी, हम गुणहीन हैं। मनूर, हम मनूर हैं, सड़ा हुआ लोहा है। अत फीके, फीके, बड़े रूखे जीवन वाले हैं, रस विहीन जीवन वाले हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं कि सामने वाले के हृदय में उन शब्दों के घर्षण से जैसे आग ही लग जाती है। हम इतने रूखे, इतने फीके हैं। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुरु पारस कीजे। हे हरि, हम पे ऐसी कृपा कर, मिल सतगुरु पारस कीजे, हम गुरु से मिल के पारस हो जाएं। हमें गुरु से मिला के पारस कर दे, मिल सतगुरु पारस कीजिए। ऐसी हमारे अंदर भी पारस जैसे गुण आएं। जैसे लोहा पारस को छू के सोना हो जाता है और हमारे अंदर भी कुछ पारस जैसे गुण आ जाएं। हमारी संगति भी जो करे उसे ये लगे कि कुसंगति नहीं की, सत्संगत की है। जीवन में कोई ना कोई सही दिशा में परिवर्तन ही हुआ है। राम गुर पारस परस करीजे, हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुरु पारस कीजे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए। सच्चे रते से निर्मले, सच्चे रते, जो प्राणी सच्चे के नाम रंग में रंगे जाते हैं। सच्चा परमात्मा है, था है रहेगा,
अंग्रेजी में कहेंगे एवरलास्टिंग, इटर्नल है परमात्मा, सच्चा है, शाश्वत है, सदा है। सच्चे रते, जो सच्चे के रंग में रंग गए, सच्चे रते से निर्मल है, वो पवित्र जीवन वाले हो जाते हैं। सदा सच्ची सोए, उनकी शोभा, सोए शोभा सदा ही कायम रहती है। शोभा, उन्हें ऐसी शोभा मिलती है कि ये शोभा सदैव काल बनी रहती है। किसी एक पीरियड के बाद ये शोभा ख़त्म नहीं हो जाती। भगत कबीर जी 1398 में हुए, आज उन्हें लगभग 625 वर्ष हो गए। भगत रविदास जी 1377 में हुए, आज लगभग ये 650 वर्ष हो गए। भगत नामदेव जी 1270 में हुए, आज लगभग 750 वर्ष हो गए। अब जानते हैं सनातन के जो भगत हुए हैं, सनातन शास्त्रों में जिन भक्तों का जिक्र आता है। अब देखिए, सतयुग की आयु है 17,28,000, त्रेता युग की आयु है 12,96,000, द्वापर युग की आयु है 8,64,000 और कल युग की आयु बताई जाती है 4,32,000। प्रहलाद, भगत प्रहलाद त्रेता युग में हुए, तो अंदाज़ा लगाएं कि द्वापर, त्रेता युग में हुए हैं भगत प्रहलाद, तो द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष तो हो ही गए और कुछ वर्ष त्रेता के भी होंगे। शोभा तो कायम है। और ध्रुव भगत को देखते हैं, ध्रुव भगत सतयुग के हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता 12,96,000 वर्ष का है। फिर द्वापर आता है, द्वापर 8,64,000 वर्ष का है। दोनों को जोड़ें तो 21,92,000 वर्ष बनते हैं। कुछ वर्ष तो सतयुग के भी होंगे, कुछ वर्ष कलयुग के भी होंगे। 21,92,000 वर्ष, या मान लें कि 22.5 लाख वर्ष हो गए हैं। ध्रुव की शोभा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। सदा सच्ची सोए, सोए उनकी शोभा सदा ही कायम रहती है। सच्चे के रंग में रंगों का मन निर्मल, सच्चे रते से निर्मले, निर्मल हो जाता है। और उनकी शोभा जब तक धरती है, आकाश है, कायम रहती है। सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐथ है घर घर जाप दे। यहाँ ऐथ है, यहाँ ऐथ है, इस जगत में घर घर जाप दे। उन्हें लगभग हर घर में जाना जाता है। हियर दे आर रिनाउंड इन एवरी होम। ऐथ है घर घर जाप दे, आगे जुग जुग प्रगट हुए और आगे भी युगों युगों में वो प्रगट रहेंगे। उनके उदाहरण दिए जाएंगे। ऐथ है घर घर जाप दे, आगे जुग जुग प्रगट होए। धन गुरु अमरदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए। ऐथ है घर घर जाप दे, आगे जुग जुग होए। ए मन रूढ़ है रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए। सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए। ऐथ है घर घर जाप दे, आगे जुग जुग प्रगट हुए। तो इसलिए ए मन रूढ़े रंगुले, इसलिए ए मन रूढ़े रंगले, रंगुले, हे मेरे सुंदर मन रूढ़े, सुंदर मन, और रंगुले रंगीले मन। रंगीले से अर्थ है कभी माया का ये रंग, कभी माया का वो रंग, अनगणित माया के रंगों में लिप्त। हे मेरे सुंदर, हे मेरे रंगीले मन, ये माया के रंगों ने तो कभी ना कभी साथ छोड़ ही देना है। ए मन रूढ़े रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए। ये माया का कच्चा रंग तो उतर जाएगा, तू सच्चा रंग चढ़ाए। तू स्वयं पर ऐसा रंग चढ़ा जो कभी उतरे ही नहीं,
जैसा भक्ति का रंग प्रहलाद, ध्रुव, रविदास, कबीर, नामदेव इत्यादि पर चढ़ा था, जो कभी उतरा ही नहीं। ए मन रूढ़े रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूढ़ी बाणी जे रपे, रूढ़ी बाणी जे रपे, ना एहो रंग लहे ना जाए। रूढ़ी बाणी, रूढ़ी बाणी, सुंदर बाणी, ओजपूर्ण बाणी, चमत्कृत बाणी, जो सुनता है उसे प्रभावित कर देती है, उसके हृदय को छू लेती है। रूढ़ी बाणी ये है। गुरु अमरदास जी जिस बाणी को रूढ़ी बाणी कह रहे हैं, चौथे गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी 982 अंक पर उस बाणी के बारे में बताते हैं। वो बाणी है कैसी, क्या है वो बाणी? गुरु रामदास जी कह रहे हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु की बाणी ही शिष्य का गुरु है। बाणी गुरु, गुरु की बाणी ही, गुरु है बाणी, शिष्य का गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, और गुरु की बाणी के अंदर ही गुरु मौजूद है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी, बाणी में अमृत सारे, गुरु की बाणी में। विच बाणी, गुरु की बाणी में अमृत सारे। अमृत आत्मिक जीवन देने वाला नाम रूपी जल है। अमृत आत्मिक जीवन देने वाला नाम रूपी जल है, जिस अमृत को शिष्य सारे सारते हैं, हृदय में उसको सार संभाल के रखते हैं। विच बाणी अमृत सारे, उस बाणी के अंदर आत्मिक जीवन देने वाला जो नाम रूपी जल है, जो अमृत है, उस अमृत को शिष्य अपने हृदय में उस अमृत की सार संभाल करते हैं, हृदय में संभाल के रखते हैं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी, बाणी ही गुरु है और गुरु ही बाणी है। बाणी और गुरु अलग नहीं है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे, गुर बाणी कहे। गुरु गुर बाणी कहे। गुरु अपने मुख से बाणी कहता है, गुरु अपने मुख से बाणी उच्चारित करता है। गुर बाणी कहे, सेवक जन माने, और शिष्य उस बाणी में निहित उपदेश को मानते। सेवक जन माने, उस बाणी पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, गुरु उन शिष्यों को प्रत्यक्ष निस्तारे, यकीनी तौर पर भवसागर से पार कराता है, यकीनी तौर पर उनका निस्तारा करता है, उन्हें इमेंसिपेट करता है। भवसागर को पार करने को गुरु की बाणी जहाज है। भवसागर को पार करने को गुरु की बाणी जहाज है, जो बैठ गया सो पार हो गया। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी गुर बाणी कहे, सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। रूढ़ी बाणी जे रपे, जो इस रूढ़ी बाणी जे रपे, रूढ़ी बाणी जे रपे, जो इस रूढ़ी बाणी के रंग में रंगा जाता है। रूढ़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग लहे ना जाए। इस रूढ़ी बाणी का रंग ना तो कभी लहता है, उतरता है, ना यो रंग लहे न जाए, ना कभी मन से दूर होता है। मन से दूर होना, इसको कैसे समझें कि
वाणी का रंग मन से दूर नहीं होता। मैं अपनी ही बात करता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। ऐसा तो नहीं कि 5 विकारों ने मुझे छोड़ दिया हो, किसी को नहीं छोड़ा। लाखों करोड़ों में कोई विरला है जिसके सामने ये फटक नहीं सकते, जो रूढ़ी वाणी को मानता है। लेकिन इन 5 में से कोई भी विकार जब मेरे सिर पे चढ़ के बोलता है तो ये वाणी जैसे मन से दूर नहीं होती, मन ना जाती नहीं है, मन से दूर नहीं होती। जब कोई भी विकार मेरे सिर पे चढ़ के बोलता है तो ये वाणी उसके बारे में क्या कहती है। इस वाणी की बात, जब विकार मेरे सिर पे चढ़ के बोल रहा है, हावी है, मुझे इस वाणी की बात तब भी याद है। भले ही वो विकार उस समय मुझ पर हावी हो गया, लेकिन वाणी मन में है। विकार तो हावी हो गया है, लेकिन वाणी मन में है तो गिल्ट है, पछतावा है कि मैंने जो किया है वो वाणी विरोधी है। कल जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जाऊंगा तो किस मुंह से मत्था टेकूंगा। ये रूढ़ी वाणी कभी मन से दूर नहीं होती। इस रूढ़ी वाणी का रंग ना कभी उतरता है, ना कभी मन से दूर होता है। ये प्रभाव है इस वाणी, इस ओजपूर्ण वाणी में ऐसा प्रभाव है कि किसी भी अवस्था में ये रूढ़ी वाणी मन से दूर नहीं होती। ए मन रूढ़े रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए। इसलिए हे मेरे रूढ़े मन, रंगीले मन, तू भी अपने ऊपर सच्चा रंग चढ़ा। ए मन रूढ़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूढ़ी वाणी जे रपे। जो गुरु की रूढ़ी वाणी के रंग में रंगा जाता है और ना यह रंग लह ना जाए। ए मन, ये 2 पंक्तियां शब्द का रहा हैं। ए मन रूढ़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूढ़ी वाणी जे रपे, ना एहो रंग लह ना जाए। हम नीच, मैले, अत अभिमानी, दूजे भाई विकार। दूजे भाई, दूजे का प्यार। दूजा मेरा अपना परमात्मा है, जो मुझे परमात्मा से दूर करता है वो दूजा, वो माया है, माया का प्यार। हम नीच, मैले, अभिमानी, दूजे भाई विकार। हम दूजे भाई माया के प्यार में और विकार, काम आदि विकारों में फंसकर हम प्राणी नीच, हम नीच, मैले, अभिमानी, हम नीच, गंदे आचरण वाले और अति अहंकारी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? दूजे भय विकार। माया का अधिक धन अर्जित कर लिया, बहुत संपत्ति कमा ली, आदमी को आदमी नहीं माना, अति अभिमानी हो गए। हम नीच, परमात्मा ने दिया, हमें लगा कि हमारी सियान अपने से हमने सब अर्जित किया। ये दूजा भाई है माया का अहंकार। माया से मिलने वाले पदार्थ ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो अहंकार आ गया। हम नीच, मैले, अत अभिमानी। क्यों? दूजे भाई विकार, गुर पारस मिलिए कंचन होए, निर्मल ज्योत अपार, गुर पारस मिलिए कंचन होए। गुरु रूपी पारस से मिलकर हम कंचन होए। गुरु पारस मिलिए कंचन होए। गुरु रूपी पारस से मिलकर हम सोने जैसे शुद्ध हो जाते हैं। और हम हैं कैसे? हम नीच, मैले, अत अभिमानी, दूजे भाई विकार और गुर पारस मिलिए कंचन होए, शुद्ध हो जाते हैं। और निर्मल ज्योत अपार, निर्मल ज्योत अपार, इस प्रकार निर्मल ज्योत अपार हमारे हृदय में अपार अपार परमात्मा की निर्मल ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। हम नीच, मैले, अत अभिमानी,
दूजे भाई विकार, गुर पारस मिलिए, कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुरु कोय न रंगिए, गुर मिलिए रंग चढ़ाओ। गुरु के भय भाए जोरते, सिफती सच समाओ। बिन गुरु कोय न रंगिए। बिन गुरु, गुरु की शरण पड़े बिना कोई न रंगिए। कोई प्राणी नाम रंग से रंगा नहीं जा सकता। बिन गुरु कोय न रंगिए। यदि गुरु मिल पड़े तभी नाम रंग चढ़ता है, परमात्मा का नाम रंग। बिन गुरु कोय न रंगिए। गुर मिलिए रंग चढ़ाओ, गुर मिलिए रंग चढ़ाओ। यदि गुरु मिल पड़े तभी नाम रंग चढ़ता है। बिन गुरु कोय न रंगिए, गुर मिलिए रंग चढ़ाओ। और गुर के भय भाए जो रते। गुर के भय भाए, भय, जो प्राणी गुरु के डर अदब भय, और भाई गुरु के प्रति प्रेम भावना, श्रद्धा भावना के द्वारा नाम रंग में रंगे जाते हैं। गुर के भाए जो रते, गुरु के भय भाए जो रते। जो प्राणी गुरु के भय अदब और गुरु के प्रति प्रेम भावना, श्रद्धा भावना के द्वारा नाम के रंग में रंगे जाते हैं, वो गुरु की शरण, गुरु के भय भाई जो होते रंगे जाते हैं। जो श्रद्धा भावना के द्वारा नाम रंग में रंगे जाते हैं, भय और श्रद्धा भावना के द्वारा। गुरु की शरण, गुरु की शरण का अर्थ है परमात्मा का गुणगान। हर पल, हर अवस्था के लिए परमात्मा का शुक्राना। संसार की निगाहों में चाहे दुख है सुख है, सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद। रोम रोम परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है, इसी बात के लिए कि मनुष्य जन्म मिल गया। हर अवस्था में दुख हो या सुख, वाणी पढ़ना, सुनना, और वाणी में तो केवल परमात्मा का गुणगान है। इस गुणगान के परिणाम स्वरूप सच्चे में समा जाते हैं। गुरु के भय भाए जो रते, सिफती सच समाओ। सिफती परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की सिफत करना, वाणी को पढ़ना, गुरु की वाणी पढ़ना, गुरु की वाणी सुनना, अर्थात परमात्मा की सिफतें करना, परमात्मा के गुण गाना, परमात्मा के यश गाना। सिफती करके परमात्मा के गुण गा के सच समाओ। सच परमात्मा में ही समा जाते हैं। इस गुणगान से, परमात्मा के गुणगान से प्राणी के अंदर परमात्मा के गुण आते जा रहे हैं। प्राणी जैसे परमात्मा ही होता जा रहा है। प्राणी में परमात्मा के गुण आते जा रहे हैं, जैसे प्राणी परमात्मा ही होता जा रहा है। गुर के भय भाए जो रते, गुर के भय भाए जो रते, सच्चे रंग समाओ। वो और सिफती सच समाओ। गुरु के भय भाए ये रहते, सिफती सच समाओ। भाई गुरु का भय है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गुरु की वाणी है परमात्मा की सिफतें, सिफती सच समाओ। परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं तो सच समाओ, परमात्मा में ही समा रहे हैं। 1076 अंक पे गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, परमात्मा में ही समा रहे हैं, सच्चे समाओ। हर का सेवक सो हर जेहा। परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा जैसा ही हो जाता है। हर का सेवक सो हर जेहा, हरि जैसा ही हो जाता। भेद न जानो मानस देहा, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं। उसका मनुष्य शरीर देखकर, मानस देहा मनुष्य शरीर देखकर परमात्मा में और उसमें कोई भेद अंतर मत समझो। भेद न जानो मानस देहा, हर का सेवक सो हर जेहा। जो हरि की सिफतें कर रहा है, हरि के गुण गा रहा है, गुरु की वाणी के भय और भय में
वो गुण गा गा के हर का सेवक सोहर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति। जैसे जल के स्रोत में कई तरह की तरंगे लहरें उठती हैं, ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति। फिर सलल सलल समाइंदा, फिर पानी सरल पानी, फिर पानी पानी में मिल जाता है, सलल सलल समाएगा समाइंदा। लहरों में पानी होता है और सलिल सलिल में समा जाता है, पानी पानी में समा जाता है। हर सिफती सच समाओ, परमात्मा के गुणगान करते करते परमात्मा में ही समा जाता है। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति। फिर सलल सलल समाइंदा, बिन गुरु कोय न रंगिए। गुरु की शरण पड़े बिना, गुरु अनुसारी हुए बिना, गुरुमुख हुए बिना कोई भी नाम के रंग में रंगा नहीं जाता। गुरु मिलिए रंग चढ़ाओ। प्रभु कृपा से गुरु अगर मिल पड़ते हैं तो नाम रंग चढ़ जाता है। और गुरु के भय भाई जोरते, और जो गुरु के वाणी जो है उसका भय मानते हैं, भाई जो वाणी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं गुरु की वाणी प्रति, तो इस वाणी के प्रति भय और प्रेम रखने से गुरु के भय भाई जोरते, जो नाम रंग में रंगे जाते हैं। सिफती सच समाओ। अब वो गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सिफतें कर रहे हैं। गुरु की वाणी पढ़ना सुनना परमात्मा की सिफतें करना है, परमात्मा के गुण गाना है। और परमात्मा के गुण गाते गाते सच समाओ, सच में ही समा जाते हैं। वो जो अभी पढ़ा है कि हर का सेवक सो हर जेहा। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। कपड़े को रंगने से पहले फिटकरी, कास्टिक सोडा इत्यादि के घोल में डुबोया जाता है ताकि कपड़ा पूरी तरह से मैल रहित हो जाए। इस प्रक्रिया को पंजाबी में पाहा लगाना कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मर्सराइजिंग कहते हैं। जैसे कपड़े को तो पाहा लगाई तो कपड़ा एकदम निर्मल हो गया, क्लीन हो गया। कपड़े को इस घोल में कास्टिक सोडा और फिटकरी इत्यादि घोल में डुबोया, उसे उबाला, वो निर्मल हो गया, साफ हो गया। मन को गुरु के भय अदब के बिना निर्मल नहीं किया जा सकता। मन को गुरु के भय अदब के बिना निर्मल नहीं किया जा सकता। पहले मन को गुरु वाणी रूपी घोल में डालकर निर्मल किया जाएगा, तब ये नाम रंग में रंगा जा सकता है। जैसे कपड़ा तो उस घोल के अंदर डाल के कास्टिक सोडा, फिटकरी इत्यादि में निर्मल हो जाएगा, उसे रंग लिया जाएगा। भय और मन की क्या अवस्था है कि मन को निर्मल करने के लिए भय, गुरु की जो वाणी है उसके भय अदब में जब तक उसे डाला नहीं जाता, भय अदब रूपी घोल में जब तक डाला नहीं जाता, तब तक ना मन निर्मल होए, तब तक मन निर्मल नहीं होता। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। अब गुरु की वाणी का भय क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसी भी भक्त की वाणी उठा लें, वो गुरु की वाणी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 1378 में शेख फरीद साहब कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, कि यदि तू बहुत अक्लमंद है, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, तो काले लिखना लेख, तो काले कर्म मत कर, मंद कर्म मत कर। फरीदा जे तू अकल लतीफ़, काले लिखना लेख,
आपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख, आपनड़े गिरबान में, अपने गिरेबान में झांक कर देख। जब अपने गिरेबान में झांक कर देखेगा, अपना आत्मविश्लेषण करेगा, तो तुझे अपने अवगुण, अपनी कमियां दिखाई देंगी। तब तुझे भय लगेगा और उस भय के कारण तेरा मन भी निर्मल होगा। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। और बिन भय कर्म कमाम दे, झूठे ठाव न कोय। बिन भय कर्म कमाम दे, झूठे ठाव न कोय। बिन भय कर्म कमाम दे, झूठे ठाव न कोय। कपड़े को पहा नहीं लगाई, उस घोल में नहीं डाला, उसे साफ नहीं किया। मन को वाणी का भय नहीं लगा, मन को गुरु की वाणी के भय रूपी घोल में डालना था, वो नहीं डाला। बाकी तरह तरह के प्रयत्न करते रहे, ना तो कपड़े को पा लगाई और ना ही अपने मन को वाणी के भय रूपी घोल में डाल के साफ किया। बिन गुरु कोय न रंगिए, जब ना मन, हाँ, भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। अब भय, गुरु की वाणी के भय रूपी घोल में मन को डाला नहीं, मन निर्मल नहीं हुआ। तो ना तो कपड़ा ही साफ हुआ, क्योंकि कपड़े को उस घोल में नहीं डाला। तो जब कपड़ा साफ नहीं हुआ तो कपड़े पे रंग नहीं चढ़ेगा। मन को गुरु की वाणी के भय रूपी घोल में नहीं डाला तो मन निर्मल नहीं हुआ। तो मन पे नाम का रंग कैसे चढ़ेगा? अच्छा, ये काम तो किया नहीं मन को निर्मल करने के लिए। और काम क्या किया? मन को निर्मल करने के लिए तरह तरह के कर्म कांड किए, तीर्थों पे गए, स्नान किया, व्रत रखे, तरह तरह की देव पूजाएं कराई, हवन कराए कि मन निर्मल हो जाएगा। अब इनसे मन निर्मल नहीं हो सका। मन निर्मल तो गुरु की वाणी, जिसमें परमात्मा का गुणगान है, उस गुणगान में जब वाणी का भय दिखाई देता है तब मन निर्मल होता है, तभी नाम रंग चढ़ता है। और जब मन निर्मल नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, भय बिन कर्म कमावंदे, गुरु के भय बिना, गुरु के वाणी के भय रूपी घोल में तो मन को डाला नहीं। कर्म कमावंदे, परंपरागत कर्म कांड भले ही किए जाएं, मन निर्मल नहीं होगा। झूठे ठाव ना कोय, झूठे प्राणी झूठ का ही प्रेमी रहता है। जब तक गुरु के भय अदब रूपी घोल में मन को डाला नहीं जाता, तब तक झूठा ही रहता है, झूठ का ही प्रेमी रहता है। झूठ है माया। ठाव न कोय, ठाव ठिकाना, प्रभु दरबार में कोई ठाव ठिकाना नहीं मिलता। दुहागणी महल ना पायनी, ना जानन पिर का स्वाओ, फिक्का बोले ना निवे दूजा भाव सुआओ। दुहागणी का भी मन निर्मल नहीं हुआ, इसलिए पति का, प्रभु पति का प्रेम नहीं पाया। प्रभु पति का प्रेम पाने का अर्थ है कि हृदय रूपी सेज पर प्रभु का महल बन जाना। और अब जो झूठा है, जो झूठे के प्रेम में लगा हुआ, माया के प्रेम में लगा हुआ, झूठे ठाव ना कोय, उसे प्रभु के दरबार में, प्रभु के चरणों में ठोर ठिकाना नहीं मिलता। बिन भय कर्म कमावंदे, झूठे ठाव ना कोय। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। और बिन भय कर्म कमावंदे, झूठे ठाव न कोय। एक बार पढ़ लेते हैं। सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, भक्तों जैसी सदा शोभा है, जो नाम रंग में रंगे हुए।
ऐथे घर घर जापते, आगे जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूढ़े रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए। रूढ़ी बाणी जे रपे, ना एहो रंग लहे ना जाए रहाओ। हम नीच मैले अत अभिमानी क्यों हैं ऐसे? दूजे भाई विकार, माया के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के कारण। हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे भाई विकार। और गुरु पारस मिलिए कंचन होए। परमात्मा गुरु पारस से मिला दे तो हम भी कंचन होए, शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं। ये जो हम नीच मैले अत अभिमानी हैं, निर्मल हो जाएं। गुरु पारस मिलिए कंचन होए, निर्मल ज्योत अपार। हमारे मन में भी निर्मल ज्योत पवित्र ज्योति परमात्मा की प्रज्वलित हो जाए, अपार परमात्मा की। अच्छा, बिन गुरु कोय न रंगिए, गुर मिलिए रंग चढ़ाओ। गुरु की शरण में जाए बिना कोई भी नाम के रंग में रंगा नहीं जा सकता। बिन गुरु कोय न रंगिए, गुर मिलिए रंग चढ़ाओ। गुरु की शरण मिल जाए तभी रंग चढ़ता है नाम का रंग। गुरु के भय भाए जोरते। अब जो गुरु की वाणी के भय में और गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा के कारण रते, जो नाम रंग में रंगे गए हैं और गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अर्थात सिफ्ती परमात्मा की। गुरु की वाणी सिफ्त है परमात्मा की, लगातार सिफ्तें कर रहे हैं, परमात्मा का यश गा रहे हैं। तो यश गाते गाते सच समाओ, सच्चे परमात्मा में ही समा जाते हैं। हर का सेवक सो हर जया। बिन गुरु कोय न रंगिए, गुर मिलिए रंग चढ़ाओ। और गुर के भाई जो रते, सिफ्ती सच समाओ। और भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। जैसे कपड़े को पा लगाए बिना कपड़े को रंगा नहीं जा सकता, और इसी प्रकार मन जब तक गुरु की वाणी के भय रूपी घोल में डुबोया नहीं जाएगा, तब तक मन भी स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। जब मन निर्मल नहीं होगा तो नाम का रंग भी नहीं चढ़ेगा। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। और बिन भय कर्म कमावणे। अब बाकी कर्म कांड कर रहे हैं हम, गुरु के भय रूपी घोल में मन को नहीं डाल रहे। और मन तो निर्मल वहाँ होगा, और मन को निर्मल करने के लिए कर्म कमावने, तरह तरह के कर्म कांड किए चले जा रहे हैं। और हम हैं झूठे, क्योंकि हम झूठे क्यों हैं? माया का प्यार हमारे मन में हावी है सदा। और माया का प्यार तभी हटता है जब गुरु के वाणी के भय रूपी घोल में मन को धो के निर्मल किया जाता है। और तब जब तक झूठे हैं, माया का प्यार है, ठाव न कोई भी परमात्मा के दरबार में ठाव ठिकाना पा नहीं सकता। भय बिन लाग न लग गई, ना मन निर्मल होए। बिन भय कर्म कमावणे, झूठे ठाव न कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।